हाय गाइस। तो आज मैं बताने वाला हूँ आपको अमेज़न के एक प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, जो कि वर्क फ्रॉम होम है, आप देख सकते हो। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम बोल रहा है और ये लेवल 3 का प्रोफाइल है। ठीक है, लेवल 3 का प्रोफाइल है। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम जॉब है, सीनियर एसोसिएट। जॉब टाइटल आप देख सकते हो, सीनियर एसोसिएट CTK L3 वर्क फ्रॉम होम जॉब है। ठीक है, अब देखो इस जॉब के बारे में हम तुम लोगों को बताते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है। दिस इज़ अ वर्क फ्रॉम होम बेस्ड वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट सेंटर मॉडल विथ लिमिटेड लोकेशंस फॉर 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट ऑन अमेजन पेरोल। ठीक है, इसके बारे में हम तुमको पूरा बताएंगे। ठीक है, लिमिटेड लोकेशन बोला है, वो लोकेशंस भी हम बताएंगे। ठीक है, और 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट पेरोल है। ठीक है, ओवरव्यू अमेज़न के बारे में। देखो अमेज़न के बारे में तो सब लोग जानते हैं। ठीक है, अमेज़न कंपनी क्या है, ये सब है उसी के बारे में। देखो ये थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। ठीक है, अबाउट अमेजन सेंट्रलाइजिंग टाइम कीपिंग। ओके, अब मैं बताता हूँ इस प्रोफाइल में बेसिकली काम में क्या करना है। ठीक है, अब देखो यही इसी के बारे में अबाउट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं तुमको बोलता हूँ। देखो इस प्रोफाइल के बारे में मुझे इतना नॉलेज क्यों है, क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ। ठीक है, अब मैं बताने वाला हूँ, सिंपल वर्ड में बताऊँगा काम क्या होता है। ठीक है, अब देखो अमेज़न का सीन क्या है ना, अमेज़न का USA में फुलफिलमेंट सेंटर होता है। ठीक है, वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। USA में भी फुलफिलमेंट सेंटर है, इंडिया में भी फुलफिलमेंट सेंटर है। ठीक है, अब यूएस में जो फुलफिलमेंट सेंटर है वहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। वो लोग लेवल 1 और लेवल 2 एम्प्लॉय रहते हैं। ठीक है, और ये प्रोफाइल है L3, यानी हम लोग को सॉल्व करना है प्रॉब्लम L1 और L2 का। अब कैसा प्रॉब्लम, अब देखो ये बोलता है ट्रबल टिकेटिंग ऑपरेटर्स HR अक्रॉस द नेटवर्क। बेसिकली उन एम्प्लॉयज़ को थोड़ा प्रॉब्लम होगा कि भाई मेरे को घर जाना है, मेरे को लीव अप्रूव करो। ठीक है, वो काम हम लोग करेंगे। वो बोलेगा मेरा मैनेजर ने मेरे को डांटा है, मुझे अच्छा नहीं लगा, तुम उसके खिलाफ कुछ करो, एक्शन लो। वो काम हम लोग करेंगे। ठीक है, वो बोलेगा मेरे को बोनस नहीं मिला है, बोनस बताओ कब मिलने वाला है, या आपको मिल चुका है या इस बार मिलेगा, आप बताओ, या फिर बताओ आप यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, ये काम है। पोजीशन डिस्क्रिप्शन देखो, जॉइन अमेजन HR टीम टू हेल्प डिफरेंस फॉर ऑल अमेजेनियंस। ठीक है, वी रिक्रूट अ टाइम एंड अटेंडेंस। सो बेसिकली बहुत सारा क्या हो रहा है एम्प्लॉयज़ लोग का कि वो लोग पंच इन करना भूल जाएंगे, पंच आउट करना भूल जाएंगे, बाद में घर जाके कॉल करेंगे कि हाय मैंने पंच इन करना भूल गया था, पंच आउट करना भूल गया था। तो मुझे हम लोग को क्या करना है, इस प्रोफाइल में बेसिकली टिकट क्रिएट कर देना है। अब देखो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, हैंडल इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स फ्रॉम अमेजन एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग HR क्वेरीज। तो बेसिकली क्या होता है ना, अमेजन का सीन क्या है, हम लोग कॉल करते नहीं हैं, वो लोग एम्प्लॉयज़ लोग हैं, वो लोग हम लोग को कॉल करता है। हम लोग को कॉल रिसीव करना होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, उस टाइम फ्रेम के अंदर उन लोग का प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ये एक हो गया। ठीक है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड कॉल्स। बेसिकली मान लो आउटबाउंड कॉल्स का सिनेरियो क्या है कि अगर हम किसी एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं कि ओके सर, राइट नाउ वी डोंट हैव एनी ऑप्शन टू लेट यू नो, बट लेट मी कॉन्टैक्ट विथ आवर SME, देन आई विल गेट बैक टू यू। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, उनको बोलेंगे ठीक है सर अभी कॉल रखते हैं, पर हम अपने SME से इसके बारे में पूछ करके आपको कॉल करेंगे, तब आप कॉल कर सकते हो। ठीक है, अब देखो लॉग ऑल क्वेरीज रिसीव्ड इन पैनोरामा ट्रबल टिकटिंग टूल। अब इसमें सीन क्या है, अब हम एम्प्लॉय से जितना बात किए हैं, ठीक है, वो जितना भी बात हुआ है सबको आपको डॉक्यूमेंट करके 2 मिनट का टाइम मिलता है, डॉक्यूमेंट करना है और पैनोरामा इन लोग का एक सॉफ्टवेयर है, वहाँ हमको पोस्ट कर देना है। ठीक है, कि ये एम्प्लॉय कॉल किया था, इस बारे में पूछा, मैंने इसको ये बताया। ओके, वही सीन है कि वो ऑडिट होता है। ठीक है, और बार बार वो एम्प्लॉय कॉल करेगा तो हम लोग बोल भी सकते हैं कि द लास्ट पीपल हैव ऑलरेडी गिवन यू सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो फोर्थ है रिस्पॉन्डिंग टू इंक्वायरीज रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इंक्लूडिंग बेनिफिट्स अटेंडेंस पेरोल डिडक्शन। अब क्या होता है ना, देखो अब तुमको एक सीन बताते हैं। इसमें एक सीन हुआ था कि एक एम्प्लॉय ने मुझे कॉल किया। ठीक है, अब USA में क्या होता है, बहुत ज़्यादा टैक्सेस कटता है। ठीक है, अब एक एम्प्लॉय ने मुझे कॉल किया, उसका सीन क्या था, पहले वो एरिजोना स्टेट में था, बाद में वो कैलिफोर्निया चला गया था। ठीक है, अब USA का ये फुलफिलमेंट सेंटर लोगों को ना पेमेंट ऐसे मिलता है, वीकली पेमेंट मिलता है। ठीक है, वीकली ये लोग $500-600 का काम करते हैं, 500-600 कुछ टैक्स कटने के बाद ये लोग के अकाउंट में चला जाता है 400-450 $। ठीक है, अब ये एम्प्लॉय का सीन क्या था, ये एम्प्लॉय एरिजोना में काम कर रहा था, तो इसको हर हर हफ्ते हर वीकली पेमेंट $450 इसको मिलता था। अब ये चला गया कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया में इसको पेमेंट मिलने लगा $410 $420। तो ये कॉल करता है मुझे और बोलता है कि मैं तो सेम काम कर रहा हूँ पर मुझे पैसे कम क्यों मिल रहे हैं। तो मैंने दोनों
पे स्लिप को चेक किया, ठीक है, जब ये एरिज़ोना में था तो और जब ये कैलिफोर्निया में था, तो दोनों में दिखा रहा था कि एक एरिज़ोना स्टेट टैक्स, कैलिफोर्निया स्टेट टैक्स, कैलिफोर्निया स्टेट टैक्स ज़्यादा था, एरिज़ोना स्टेट टैक्स कम था। तो ये सब वो लोग पूछते हैं। जब मैंने उसको बताया कि इस स्टेट का टैक्स ज़्यादा है तो उसने बोला ओके ओके नाउ आई गॉट इट, तो उसको समझ में आ गया। तो बोलता है कि वापस वो जाने में ही भलाई है, ठीक है, ज़्यादा पैसा कमा रहे थे एरिज़ोना में, कैलिफोर्निया में कम कमा रहे हैं, ठीक है। तो उसको समझ में आ गया तो वो बहुत खुश हो गया, बाद में जाके एक अच्छा फीडबैक दिया, ठीक है। अब देखो एडहेयर टू द डिफाइंड प्रोसेस एंश्योर डिलीवरी इन अकॉर्डिंग टू द सेट। अब देखो ये क्या बोल रहा है, तुम अपने तरफ से कुछ नहीं बोलोगे, जितना हम लोग तुमको पॉलिसीज़ देंगे उतना ही तुम बोलोगे, ठीक है। अब हम उसको उस एम्प्लॉयज़ को बोल देते हैं कि भाई तेरा एरिज़ोना का जितना कटता था उतना यहाँ भी मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला, ऐसा नहीं बोलना, ठीक है। अपने तरफ से कुछ भी नहीं बोलना, वरना ये लोग तुरंत एरर मारते हैं, ठीक है। अब देखो थॉरो नॉलेज ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोसेस फॉर मल्टीपल कस्टमर ग्रुप, ठीक है। अब भाई देखो क्या होता है ना सीन, फुलफिलमेंट सेंटर में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ठीक है। जैसे उसमें क्या होता है, L1 लेवल का होता है, मैनेजर भी होता है, L4 लेवल का भी होता है, कुछ का परमानेंट प्रोफाइल भी होता है, कुछ ब्लू बैज होते हैं, कुछ वाइट बैज होते हैं। तो बहुत सारे पॉलिसीज़ होते हैं, सारे पॉलिसीज़ को आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, 2 मंथ का ट्रेनिंग होता है, ठीक है। तो आपको पॉलिसीज़ में नंबर 1 होना है, ठीक है, बहुत अच्छे से जानना है ताकि आप मिस्टेक कम से कम करो। और कम मिस्टेक करोगे तो आप लोग को, आपको जैसे ये प्रोफाइल है कॉन्ट्रैक्ट प्रोफाइल, ठीक है, अगर कम मिस्टेक करते हो और आप एक अच्छे बंदे हो तो आपका ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ना इंक्रीज़ कर देते हैं, 3 मंथ के लिए इंक्रीज़ करेंगे, फिर बाद में परमानेंट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। अब बैचलर्स डिग्री मिनिमम 0 to 10 years ऑफ एक्सपीरियंस, सभी लोग आ जाएंगे। विलिंगनेस टू हैंडल कॉल्स, जो मैंने बता दिया, कॉल हैंडल करना है। विलिंगनेस टू वर्क इन अ कॉल सेंटर, कॉन्टैक्ट सेंटर, हेल्प डेस्क इन्वायरमेंट। देखो भाई अभी सीन क्या है, ये वर्क फ्रॉम होम है तो अपने घर में ही एक ऑफिस बना लेना, उधर काम करना, ठीक है। और ऑल दो ये वर्क फ्रॉम होम जॉब है, ठीक है। अब देखो विलिंगनेस टू वर्क 24/7 सपोर्ट प्रोसेस इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। हाँ इसमें क्या होता है ना, सीन होता है नाइट शिफ्ट का, ठीक है। बहुत बार तुम्हारा क्या शिफ्ट टाइमिंग हो जाएगा, 9 PM to 6 AM, 10 PM to 7 AM, ये सब शिफ्ट भी आ सकता है इधर, ठीक है। वरना हर 3 3 महीने में शिफ्ट चेंज होता है तो उसका टेंशन नहीं है, पर अगर नाइट शिफ्ट मिल गया तो बहुत टेंशन है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग अटेंशन टू डिटेल एंड गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, ठीक है। आपका स्किल्स बहुत सही होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये सबके पास होता है। एबिलिटी टू मल्टीटास्क, एजिलिटी टू चेंज इन फेस डायनामिक इन्वायरमेंट। हाँ भाई अमेजन का पॉलिसी बहुत चेंज होता है, आपको पॉलिसी में बहुत स्ट्रांग होना है, ठीक है। प्रोफिशिएंसी विद MS एक्सेल, इसका कुछ काम नहीं है, ठीक है, ये लोग बस ऐसे ही डाल दिए, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फोन एंड ईमेल एटिकेट्स इन कस्टमर इंट्रैक्शन। ओके सो बेसिकली एटेक्स मतलब, एटिकेट्स मतलब किसी को हम फ़ोन कर रहे हैं तो कैसे बोलना है, हाय हेलो, ठीक है। ईमेल कर रहे हैं तो ईमेल का करेक्ट फॉर्मेट क्या है, ये सबको आता है, ठीक है। प्रीफर्ड क्वालिफिकेशन, उनका प्रीफर्ड क्या है, ये सब बकचोदी है भाई। फ्रेशर का बस टेस्ट क्लियर करो आराम से और ये लोग हायर करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। ऑल दो 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट में इतना कौन देखता है, ठीक है। डोमेस्टिक रिलोकेशन प्रोवाइडेड, हाँ अगर मान लो तुम किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हो तो जो है ना ये लोग कोई रीएम्बर्समेंट नहीं देते हैं, ठीक है। वीक ऑफ देखो रोटेशनल 2 कंसिक्यूटिव, देखो वीक ऑफ हमेशा मेरा सैटरडे संडे रहा है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसा साथ में रहता है। और फिर अमेज़न के बारे में ऐसे बोला है। अब देखो अब यहाँ पे क्या है ना, अब देखो तुमको बता देते हैं। अब देखो जैसे बोला था, दिस इज़ द वर्क होम बेस्ड वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट मॉडल विद द लिमिटेड लोकेशन फॉर 6 मंथ कॉन्ट्रैक्ट। लिमिटेड लोकेशन, अब लोकेशन के बारे में हम तुमको बता देते हैं, ठीक है। एक है कर्नाटका, दूसरा केरला, ठीक है, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा राजस्थान, वेस्ट बंगाल, दिल्ली। टोटल 11 स्टेट है, ठीक है, टोटल 11 स्टेट है, जिसमें 6 और 7 मुझे याद था तो मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी जैसे अगर तुमको ऑफर लेटर देते हैं तो उसमें ये बता देंगे आपका स्टेट वर्क फ्रॉम होम के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, और अगर नहीं होगा तो आपको ये मूव करने बोलेंगे, किसी एक स्टेट में आप मूव कर जाओ। सो दैट्स ऑल गाइज। अगर इसके बारे में और कुछ क्वेश्चन है तो पूछना, मैं ज़रूर बताऊंगा कि कॉन्ट्रैक्ट रोल कैसा होता है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन है कमेंट करना, मैं सारे कमेंट्स रीड करूंगा और सब के आंसर एक एक करके दूंगा, ठीक है। और इसके बारे में और भी वीडियोस बनाऊंगा, पर वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया है तो इसको थोड़ा छोटा ही रखते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।